देखिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण को देख रहे हैं। जीवों को बाँटने की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। जीवों का कैसे-कैसे बँटवारा करेंगे, ऐसा बाँट दें कि हमारे अध्ययन में कोई समस्या न रहे, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें, जीवों को जान पाएँ। क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर हर चीज़ को देखना हमारे बस का चीज़ नहीं है, है ना? बहुत सारे जीव की जातियाँ तो कहाँ रहती है? गहरे समुद्र में पाई जाती है। वहाँ हम लोग जा नहीं सकते हैं। बहुत सारा जैसे अमेज़न का वर्षा वन है, वहाँ भारतीय आदमी सब आदमी तो पहुँच कर के वहाँ के पेड़-पौधे के बारे में जान नहीं सकता, जीव-जंतुओं के बारे में जान नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ की समस्या के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफ़िकेशन की शुरुआत की। एक तरह से अगर हम लोग जीवों को बाँट करके स्टडी करते हैं, तो अर्थ पर कितना तरह का जीव है, इसका एक झाँकी हम लोगों को मिल जाता है ना? और घर बैठे-बैठे हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी पर किस तरह के जीव पाए जाते हैं, किनके गुण क्या है, कहाँ पाए जाएँगे, है ना? कैसे दिखते हैं, एक मोटा-मोटी आइडिया हमारे पास आ जाता है। तो जब हम लोग क्लासिफ़िकेशन करना शुरू करते हैं, वर्गी तो इसके लिए 2 वर्ड आता है, एक वर्गीकी है और दूसरा क्या है, क्रमिकी है। दोनों वर्ड को हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना? वर्गीकी क्या है और क्रमिकी क्या है? तो वर्गीकी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। देखिए इसमें पहला वर्ड क्या है, टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब ये क्या होता है, वर्गीकरण होता है। टैक्सिस का मतलब क्या है, वर्गीकरण है। और दूसरा नोमोस है। नोमोस का अर्थ क्या होता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो हम जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो खास सिद्धांत को ध्यान में रख कर के वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आगे लिखे हैं, जीवों की पहचान, नामाकरण और वर्गीकरण को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी का डिफाइन आपका हो गया यहाँ। जीवों का पहचान, नामाकरण, है ना? और वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। जो साइंटिस्ट जो है जीवों को बाँटने में जुड़े हुए होंगे, चाहे पौधा है या जंतु है ना? उनको बाँट करके अलग-अलग क्रम में रखने का काम कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएँगे, टैक्सोनोमिस्ट कहलाएँगे। उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनोमिस्ट बोलेंगे, ठीक है? आगे एक वर्ड है क्या, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं? जब हम लोग जीवों को बाँटेंगे, ऐसे ही बाँट देंगे, किसी को कहीं रख देंगे, है ना? तो उदाहरण दिए थे कि अगर हम लोगों के पास एक ट्रक किताब अवेलेबल करा दिया जाए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, है ना? और भी सिविक्स वगैरह-वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, तो हम लोग को दे दिया जाए कि ये भाई लाइब्रेरी है, आपको सारा किताब को इसमें रखना है एडजस्ट करके बढ़िया से कि खोजने में आसानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई, पहला 9 का किताब कौन-कौन सा है उसको एक कॉलम में रख देंगे, पहले फिज़िक्स को रखे, फिर केमिस्ट्री को अलग रैक में रखे, बायो को अलग रैक में रखे, सिविक्स को अलग रैक में रखे। तो एक साइड में हम लोग क्या कर दिए, 9 को रख दिए, फिर 10 वाला किताब का नंबर आया, फिर 11 वाला फिज़िक्स को रखे, केमिस्ट्री को रखे, मैथ को रखे, बायोलॉजी को रखे, है ना? आर्ट्स पेपर को अलग रैक में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम से, किताब भी दे दिया गया है तो उसको सिस्टम से अरेंज कर रहे हैं। तो जब जीव-जंतुओं को हम लोग क्या करेंगे, बाँटेंगे, तो बिना सिस्टम के उसको कैसे बाँटेंगे? कितना गुण आपस में इनका मिलता है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बाँटते हैं। तो क्रम से अगर जीवों को हम बाँटते हैं तो उसी को क्रमिकी या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। देखो सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है 2 शब्दों से बना है, पहला सिस्टेमा है, ग्रीक वर्ड है, इसको ऑर्डर कहते हैं, क्रम कहते हैं, है ना? इसमें जीवों को के प्रकार तथा उनकी विविधता का अध्ययन किया जाएगा, है ना? और उनको हम लोग क्या करेंगे, बाँट करके रखेंगे, संबंधों के आधार पर उसको बाँटेंगे और जो वैज्ञानिक बाँटने का काम करेंगे उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिस्ट कहेंगे। अब कहो कि वर्गीकी अगर करना शुरू किए, माने जीवों को अगर बाँटना शुरू किए और सिस्टम से नहीं बाँटे तो सब बेकार है ना? एक सिस्टम से ही जीवों को बाँटना है। तो या ये भी कह सकते हैं वर्गीकी और क्रमिकी दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब वर्गीकरण की ओर मुड़ जाते हैं, क्लासिफ़िकेशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो क्लासिफ़िकेशन को समझने के लिए क्या देखते हैं कि क्लासिफ़िकेशन है क्या? तो अब लिख सकते हैं डिफ़ाइन के रूप में कि गुणों के आधार पर जीवों को अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक समूह में अगर रखते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफ़िकेशन, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण क्यों? वर्गीकरण क्यों करें जीवों का? इसलिए करें कि अध्ययन में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। बताएँ कि हम हर जगह तो जा नहीं सकते हैं और साथ में जाति वृत्त्यात्मक अध्ययन लिखे हैं। मतलब क्या? मतलब ये
कि सिस्टम से एक एक करके जीवों को बांट करके हम लोग लगते रह जा रहे हैं। तो पीछे हम लोग इससे पहले वाला में देख रहे थे कि जब ICBM और ICZN बना तो जीवों का एक नाम रखाया जिससे कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, है ना। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कैरोलस लिनायस, और उसने क्या किया, तो वर्गीकरण का सिस्टम ही बदल दिया, जीवों का दो नाम रखना शुरू किया, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की, है ना। तो ये जो दो नाम रखता था वो क्या क्या रखता था, इसमें पहला नाम जो वो रखता था किसी जीव का, वो उसके जीनस का होता था और दूसरा नाम उसकी जाति का होता था। ठीक है, क्या नाम रखा कि इसमें शब्द का चयन कैसे होगा, तो भाई लैटिन वाला शब्द को प्रयोग करेंगे, लिखना होगा तो कंप्यूटर की भाषा में इटैलिक में उसको लिखा जाएगा। पहला नाम कौन होगा, जीनस का, दूसरा नाम किसका होगा, जाति का होगा, है ना। और क्या है, नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, जैसे होमोसेपियंस में पहला क्या है, होमो, तो एच से शुरू हुआ, HOMO, है ना, होमोसेपियंस, तो एच कैपिटल है, बाकी सब लेटर को स्मॉल लिखना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, और साथ में क्या करना है, दोनों के नाम के बीच में, जीनस और स्पीसीज के नेम के बीच में गैप, होमो और सेपियंस के बीच में क्या देना है, गैप देना है, इसका ख्याल रखना है। कुछ जीवों का हम लोग वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखे हैं, जैसे ह्यूमन का होमोसेपियंस है, आम का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, करेला का क्या है, मोमोर्डिका क्रैंसिया कहते हैं, पीचर पौधा घटपर्णी, है ना, ये कीटभक्षी पौधा है, तो इसका नाम क्या है, नेपेंथिस है जीनस इसका, और खासियाना खासी पहाड़ी में मिला था इसलिए इसको खासियाना नाम दिया गया है स्पीशीज का। बरगद का क्या है, तो फीकस बेंगालेंसिस, है ना, और पीपल का क्या होता है, तो फीकस रिलीजियोसा होता है, फीकस रिलीजियोसा। ठीक है, और फिर देखो यहाँ है कि इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है, टैमेराइंडस इंडिका है, गुलाब का क्या है, रोजा चाइनेंसिस है, सूरजमुखी का क्या है, हेलियंथस एनस है, गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिवम है, धान का ओराइजो सैटिवा है, लीची का लीची चाइनेंसिस है, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम है ना, सरसों का ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस है ना, कुत्ता का क्या है, कैनिस लूपस है ना, बिल्ली का क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिकस है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग का अलग अलग नाम है ना। इतना समझ में आया, कोई समस्या है ना, समस्या है तो तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ दिक्कत होगा बताएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, सरसों का बोल ही दिए थे, अब एक उठो गुड़हुल है, गुड़हुल का क्या है, हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ना। आलू का बोले थे, लायन का क्या है, पैंथरा लियो, टाइगर का क्या है, पैंथरा टिग्रिस है, चीता का क्या है, पैंथरा पार्डस है। तो ये सब नाम है। एक चीज़ यहाँ क्या आ गया, गुड़हुल वाला में क्या देख रहे हैं, तो गुड़हुल वाला में हेबिस्कस रोजा अलग, साइनेंसिस अलग, तीन नाम आ गया है ना। तो ये तीन नाम क्या हो, लास्ट वाला नाम जो होता है सब स्पीसीज का होता है, किसका होता है, सब स्पीसीज का होता है। ठीक है, तो वही त्रिनाम पद्धति से यहाँ है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ जाति की वेराइटी, कुछ जाति को क्या किया गया है, वेराइटी में बांटा गया, उपजाति में बांटा गया है, और उसके बाद हम लोग जाति के नाम के बाद वेराइटी का नाम लिख देते हैं। उसी तरह से जैसे कुछ फॉसिल हम लोगों का आदमी का मिला है जीवाश्म, तो होमोसेपियंस यूरोपस यूरोप में मिला था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, होमोसेपियंस यूरोपस। देखो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या है, टैक्सोन है। टैक्सोन किसको कहते हैं, तो टैक्सोन क्या है, तो इसका प्रयोग हम लोग जैसे कह रहे थे ना कि जीवों को बांटेंगे, तो जीवों को बांटेंगे तो कोई सिस्टम में, अभी हम किताब को रखे थे तो कहाँ, रैक का खाना में रखे थे, चैम्बर में रखे थे, तो उसी तरह से जीवों को बांटेंगे तो एक काल्पनिक चैम्बर बनाएंगे, और उस काल्पनिक चैम्बर में हम लोग जीवों को रखते हैं। ठीक है, तो वो जो काल्पनिक चैम्बर होता है उसी को टैक्सा कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। और ये सारा कैटेगरी कौन कौन सा है, टैक्सा कौन कौन सा है, यहाँ देखो, तो सबसे पहला स्पीसीज होता है, दूसरा क्या है, जीनस है, तीसरा फैमिली है, चौथा क्या है, ऑर्डर है, और क्या है, क्लास है, फाइलम है या डिवीजन है। फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है, डिवीजन प्लांट के लिए यूज होता है ना। किंगडम है, किंगडम लास्ट वाला है,
तो इस तरह से हम लोग जीवों को अलग अलग टैक्सा में क्या करते हैं, बांटते हैं। सबका कोई ना कोई गुण है। जैसे एगो एग्जाम्पल देखो यहाँ दिए हैं कीट का, क्या होता है, 3 जोड़ा पैर वाला जो भी जीव तुमको दिखेगा, है ना, वो किस में आ जाएगा, कीट में आ जाएगा। ये तुम्हारा मकड़ी है ना, तो मकड़ी भी कीट ही है, लेकिन वो जो है वो तुम्हारा 4 जोड़ी पैर को रखता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ है हमारा, और फिर आगे हम लोग देखेंगे। पहले इतना से देखो, क्वेश्चन कोई रहे तो बोलो, है ना। ठीक है।